तो हेलो गाइस, अब हम आ गए हैं हमारे नए चैप्टर को लेके। पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग क्लास 10 का। ठीक है, तो इसके पहले टॉपिक्स देख लेते हैं जो जो चैप्टर में है, सब टॉपिक्स। स्टोरी ऑफ बेल्जियम, इसमें हम बेल्जियम की स्टोरी देखेंगे। स्टोरी ऑफ श्रीलंका देखेंगे। मेजोरिटेरियनिज्म और इन श्रीलंका देखेंगे। अकोमोडेशन इन बेल्जियम। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, तो चैप्टर हमारा पहला टॉपिक। चैप्टर इंडिया की सिविक्स की बुक में है, पर हम इंडिया का कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये हाँ समझ लो बस। हाँ, पता नहीं ये सीबीएसई वाले हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में भी एक घुसा के रखा हुआ है। हाँ, हिस्ट्री में भी यही घुसा के रखा हुआ है। इंडिया का पढ़ाओ ना यार, क्या बकवास है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टोरी ऑफ तो बेल्जियम हमारा सबसे पहला पहले टॉपिक। सबसे पहले स्टोरी ऑफ बेल्जियम है चैप्टर में। तो बेल्जियम स्मॉल कंट्री है यूरोप में, जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा, 1 करोड़ 1 लाख 1 हजार। इन्होंने एक करोड़ लिटिल एक 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 करोड़ करोड़ एक। लिटिल ओवर 1 करोड़, तो ऐसे लिखा है 1 करोड़ 1 होगी। तो, हाँ चलो। तो बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन, वहाँ कौन से कल्चर के लोग रहते हैं। इस फिर से छोटी कंट्री आ गया, सुन ली भाई, छोटी कंट्री है। हाँ, 2 बार बता दिया। लगातार 2 सेंटेंस हुए। हाँ, चलो तो आगे। जो एथनिक कंपोजिशन है बेल्जियम का, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जैसे सीबीएसई की बुक्स। हाँ, तो 59%। बेल्जियम भी सोचा होगा एम आई चोक टू यू। टोटल पॉपुलेशन कंट्री की जो है वो 59% फ्लेमिश रीजन में, फ्लेमिश फ्लेमिश और हाँ। रीजन में रहती है और डच बोलती है। अब एक ही रीजन में 60% लोग, 59 डच लैंग्वेज बोलते हैं। जो राइट। 40% लोग बचे वो वालोनिया रीजन में रहते हैं, जो फ्रेंच बोलोनिया। बोलते हैं। हाँ, और जो 1% बेचारे लोग बचते हैं, वो असली जिनकी कंट्री है वो 1% ही है, बेल्जियम। जो जर्मन बोलते हैं। ठीक जो है, जिनकी तो कंट्री है ये वो एक ही सबसे परसेंट है। इंटरेस्टिंग है। हाँ। बाकी फ्लेमिश रह रहे हैं, ये रह रहे हैं, वो रह रहे हैं, आई, लेकिन असली लोग जो है कंट्री के, वो 1%। मतलब जो अगर 100 लोग रह रहे हैं तो उनमें से एक बंदा है उस कंट्री का। नहीं नहीं, वाह। जो लिटिल ओवर 1 करोड़ है ना, जो 1 करोड़ को छोड़ के हाँ लोग बचे हैं ना, हाँ वो हाँ, वही वो वही हो गए। वही। चल आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम की कैपिटल जो है ब्रुसेल्स। 80% पीपल्स फ्रेंच बोलते हैं, 20% डच बोलते हैं, और कैपिटल में वो तो है ही नहीं, बेल्जियन पीपल ही नहीं है बेल्जियन कैपिटल में। हाँ। जो फ्रेंच स्पीकिंग 20% माइनॉरिटी है, वो पावरफुल और रिच है, वही रिच एंड पावरफुल। और डच स्पीकिंग कम्युनिटी से बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि दे बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर, एज दे द, पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पे, पर हम आपको समझा देते हैं। जो डच स्पीकिंग लोग हैं उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट बाद में मिला, और एजुकेशन भी, इसलिए वो बहुत गुस्सा रहते हैं। बेसिकली एक द ही समझ में नहीं आ रही। This made the Dutch-speaking community angry, who got the benefit of economic development and education much later. और तो देखो, नाइन रहते एक ही कंट्री पर साथ काम बाद में होते हैं। हाँ। वही तो, 1% बेल्जियन लोग हैं बेल्जियम में, तो क्या ही कर सकते हैं ऐसी कंट्री का। 1950s और 1960s में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी में, और इन डिफरेंसेस की वजह से, क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को रॉयल माना जाता था, Because of और rich. बेल्जियन लोग खुश, चाहे 1% लिटिल ओवर 1 करोड़ वाले, हाँ पर वो खुश। हाँ। अब श्रीलंका तो की ये थी कहानी। बेल्जियम की अभी तक कहानी। मतलब ये मेन जो हो रहा है चीज अभी के लिए वो था। अब श्रीलंका आएगा। तो रावण श्रीलंका कुमार। ऐसा, श्रीलंका को तो जानते ही होगे, मतलब अपने इंडिया के नीचे ही है, साउथ में।
ठीक है. श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन साउथ ऑफ इंडिया हैविंग डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़ पीपल. ठीक है. वहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ है. The major social groups are the Sinhala speakers 74% and the Tamil speakers 18%. तो यहाँ पे 74% तो सिन्हाला है. ठीक है. और 18% है अपने तमिल. ठीक है. Tamils are divided into 2 groups, Sri Lankan Tamils, Tamil natives of the country and Indian Tamils. यहाँ ठीक भी है. यही श्रीलंका के हाँ. अपने लोग तो 13% ही है. हाँ. ठीक है. which came from India during colonial period as plantation workers. जब याद है colonial colony थी इंडिया, तब छोड़, प्लांटेशन वर्कर यहाँ है. पूछने का फायदा नहीं है. नहीं होगा, हमें भी नहीं है. छोड़ो. हाँ. तो फिर आगे most of the Sinhala speaking people are Buddhists while most of the Tamils are Hindus or Muslims. ठीक है. और there are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala. 7% लोग Christians हैं who are both Tamil. हाँ, neutral. both communities से belong करते हैं. फिर अपना ये नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. ठीक है. कृतज्ञ शुरू हो जाओ. हमारे मैथमेटिशियन ये बताया गया है. अच्छा मतलब है मैथमेटिशियन सिखाएंगे आपको सिविक्स. तो मेजॉरिटिज्म मतलब होता है कि वहाँ के लोग लाइक जो बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल. कि जो वहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी, जैसे इस केस श्रीलंका के केस में सिन्हालास थे, तो वही सब रूल करते और बाकी जो वो तमिल थे उनको कोई राइट्स नहीं मिलते, मतलब और जो क्रिश्चियन थे उन्हें कुछ राइट्स नहीं मिलते और यही सब थे. तो आगे पढ़ते हैं क्या क्या हुआ. मैं इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन बता देता हूँ, सब नोट कर लो. Majoritarianism is a concept which signifies the belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority. ठीक है. 10 सेकंड में हो चुका है. 10 सेकंड बैक करके भी देख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. सिन्हाला तो उनने क्या किया, अपने सिन्हाला की सुप्रीमेसी को बढ़ाने के लिए क्या किया. सिन्हाला जो लैंग्वेज थी वहाँ की, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया. मतलब उसके अलावा और कोई लैंग्वेज वहाँ पे मतलब सिन्हाला स्पीकर्स 74% थे. हाँ. तो उन्होंने ये क्या किया कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, बाकी और कोई लैंग्वेज वहाँ पे यूज नहीं किया जाएगी. आप इंडिया के बारे में पढ़ोगे कि इंडिया में भी हिंदी को बनाया जा सकता था पर नहीं बनाया गया. उसके रीजंस ये आपके सामने. श्रीलंका में क्या हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे. गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर सिन्हाला एप्लीकेंट्स. जो सिन्हाला थे बुद्धिस्ट थे तो बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन कास्ट तो सिन्हाला बोलने वाले लोग थे. गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सिर्फ उन्हीं की मतलब जो उन्हीं के एप्लीकेशंस थे वही सिर्फ माने जाते थे. बाकी सारे लोग को मतलब बाद में दिया जाता है क्या. अगर इंडिया में हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना देते तो आज आपकी हिस्ट्री के बुक में एक फालतू का चैप्टर और आ जाता, इंडियन सिविल वॉर. सही कहा. आगे. तो उनने ये किया कि वो सिन्हालास को प्रेफर करते थे. बाकी हिंदू तमिल्स अगर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक वेस्ट काम है मतलब उसका कोई सिन्हालास करना नहीं चाहिए तब वो तमिल्स को दिया जाता था. तो यही जो डिसीजंस थे वो ज्यादा इंक्रीज करने लगे. श्रीलंकन तमिल थे उनके मन में एलियनेशन मतलब अकेले होने का डर बढ़ता गया. अकेले होते गए, उन्हें अलग कर दिया गया. था कि मतलब वो अलग है. ठीक है. वो इस कंट्री से बिलोंग नहीं करते, ऐसा होने लगने लगा. वो अलग हैं. तो आगे बढ़ते हैं. द श्रीलंका तमिल लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल रिकॉग्नाइजिंग तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. तो उन्होंने ये किया कि अब फ्रेंच सोल्यूशन से पढ़ते जा रहे हो, अगर किसी पे दबाव डाल जाएगा तो एक दिन फूट के निकलेंगे ही. हाँ. तो यही होगा कि उनने पार्टीज बनाने स्टार्ट कर दी. हर जगह सबसे पहले पार्टीज बनती है, भले इंडिया हो, फ्रेंच हो, जर्मनी, जहाँ हो पार्टी बनेगी. कोई तरीका होता है अपने आप को बताने का, मतलब पूरी कंट्री को बताने का कि हाँ हम जिंदा हैं. फिर स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया. उन्होंने स्ट्रगल किया फॉर रीजनल ऑटोनॉमी. हाँ. उन्होंने रीजनल ऑटोनॉमी मतलब रीजन के हिसाब से वहाँ पे लैंग्वेज को प्रेफर किया जाए. रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब ये हुआ एन इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी.
कि उन्हें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, सिक्योरिंग जॉब्स, एजुकेशन, मतलब तमिल और सिंघालस को इक्वल माना जाए। फिर 1980s के टाइम पे और जो लोग अब तक सोच रहे हैं कि सिविल वॉर किस बच्चलिया का नाम है, सिविल वॉर का मतलब होता है जब कंट्री के अंदर ही सिटीजन्स लड़ने लगते हैं एक दूसरे से। अमेरिका का सिविल वॉर बहुत फेमस है। नहीं, इनको तो सिर्फ अवेंजर्स वाला सिविल वॉर पता होगा, मैंने बता दिया। By 1980s, several political organizations were founded. बहुत सारे बन गए, हमेशा बनते हैं। वहाँ पे फ्रेंच में जैकोबिन्स बने थे, फिर रशिया में बोल्शेविक्स, मेंशेविक्स बने थे। हिस्ट्री मत पढ़ा, ठीक है, वो आगे बढ़। ठीक है। मुश्किल से तो पीछा छूटता है। वो डिमांड करने लगे तमिल एलम का, एलम मतलब तमिल स्टेट, अलग डिफरेंट एक स्टेट नॉर्थ साइड में, नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में, मतलब उसको दोनों साइड से घेरना चाहते थे। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बन जाए एक तमिल, श्रीलंका अलग पार्ट बन जाए, सिन्हाला से अलग हो जाए और तमिल से अलग हो जाए। और इसी को चाहते एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। सब भिड़ने लगे, लड़ाई झगड़ा हुआ, मार काट, खून खराबा, जो खत्म हुआ 2009 में। हमने इकोनॉमिक्स से पढ़ा था कि श्रीलंका का इकोनॉमी मतलब डेवलपमेंट रेट बहुत अच्छा था, पर इस सिविल वॉर की वजह से वो बहुत ज्यादा खराब हुआ, नहीं तो अभी श्रीलंका टॉप पावर्स में होती। अब आगे बढ़ो, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है, अकोमोडेशन इन बेल्जियम आ जाता है अब हमारा। ठीक है, तो basically this was between 1970 and 1993. Belgium's constitution amended 4 times to work out an arrangement that would make everyone to live together. इन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करा, फिर भी ये खुश नहीं थे। फिर भी ये खुश नहीं हुए। ठीक है, पहला टाइम था इनके पास बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा फालतू टाइम था जो हमारे कृतज्ञ जैसा है। वो सबके जैसा भाई, तुम भी वैसे ही बैठे हो। नहीं, हाँ ठीक है। The elements of the Belgian model, ठीक है, जो elements थे उस constitution के, constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. Central government जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और अगर जिनकी कंट्री है, तो 50 और 50 होने चाहिए। जिन बेल्जियम की कंट्री है उनके मिनिस्टर ही नहीं होने चाहिए। वाह। Many powers of the central government have been given to state governments of the 2 regions of the country. Many powers of the central, ठीक है, many powers of the central government, powers of the central government स्टेट गवर्नमेंट को दे दी थी। ठीक है, of the 2 regions of the country. Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. समझाओ भाई। अब समझ में आया कि मुझे बेल्जियम का हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता पावर, मतलब सिस्टम मॉडल है। बाकी यूएस का पता है, ये सब पता है, पर हमें बेल्जियम का क्यों नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि पढ़ने लायक है ही नहीं। ब्रुसेल्स में अलग एक डिफरेंट गवर्नमेंट थी, पूरे कंट्री में डिफरेंट गवर्नमेंट है, ब्रुसेल्स में डिफरेंट गवर्नमेंट है, पर एक ब्रुसेल्स वाले बोलते हम तो अलग चलेंगे, हम गवर्नमेंट से नहीं बांटने वाले। बात ब्रुसेल ने अलग अलग गवर्नमेंट बना ली, कौन क्या उखाड़ लेगा हमारा। There is also provision of community government। भाई मतलब इतना लेवल, मतलब तीन लेवल गवर्नमेंट होकर एक सेंट्रल में ब्रुसेल्स में रहेगी, फिर ब्रुसेल्स क्या अलग गवर्नमेंट, फिर वहाँ पे पूरे डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट गवर्नमेंट, फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बन रही है यहाँ पे। ऐसी बात नहीं है कि जैसे इंडिया, ये ऐसे नहीं बोल रहे कि जैसे इंडिया में दिल्ली की भी गवर्नमेंट है, बोल रहे ब्रुसेल्स अलग कंट्री की तरह गवर्नमेंट है, फिर भी वो बेल्जियम की ही कैपिटल है। वाह वाह, स्टेट्स की भी गवर्नमेंट है पर वो सेंटर के अंदर आती है। अलग रीजन बना दिया। हाँ, ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट बेल्जियम गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती। हाँ। और उसमें जो स्टेट्स से इतनी छोटी कंट्री है भाई बेल्जियम, उसमें भी स्टेट्स डिवाइड कर दिए, स्टेट्स को भी डिवाइड करके आप छोटे छोटे कम्युनिटीज में डिवाइड कर रहे हो, मतलब हद नहीं हो गई। डिवाइड एंड रूल का पूरा मतलब प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे दिखने को मिल रहा है आपको। चलो अभी बताइए पावर शेयरिंग अच्छा क्यों है हमारे लिए। Why power sharing is desirable? Desirable तो पता ही होगा क्या होता है। नहीं वो डिक्शनरी उठाओ, उसमें देख लो, इतना टाइम नहीं है। डिक्शनरी उठा लो भाई, अगर तुम्हें डिजायरेबल का भी मतलब नहीं पता 10th में आ गए हो।
Power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. तो बेसिकली पावर शेयरिंग में क्या होता है कि पावर मतलब लोगों में बट जाती है, ये नहीं कि एक बंदा है उसी के पास पावर है सारी, ठीक है, तो पावर्स बट जाती है, उससे ना पॉसिबिलिटी कम रह जाती है कि सोशल ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो पावर के लिए, ठीक है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज affected by its exercise and who have to live with its जैसे effects. हमने बेल्जियम का पढ़ा कि पहले इतनी छोटी कंट्री है, पॉपुलेशन भी बहुत कम है, और मैं तुम्हें कंपेयर करके बताता हूँ कि कितनी छोटी कंट्री है. हरियाणा जितनी है भाई. तो जैसे पॉपुलेशन हरियाणा देख से लो, भी कम. ये देख लो, ये बेल्जियम है, तुम्हें दिखेगी भी नहीं ऐसे मैप हरियाणा में. से तो बड़ा है, हरियाणा से तो बड़ा है यार, इतनी भी झंड मत कर. जरा उससे उससे छोटी है भाई ये. गोवा नहीं कहूंगा, ठीक है. हरियाणा हरियाणा से छोटी लग रही है मुझे. हरियाणा से छोटी हरियाणा कंट्री जितना है ही ये. है, हरियाणा से छोटी हरियाणा कंट्री है जितना ये. ही है. ओह छोटी है. शिट, ओह शिट. और उसमें भी ये इतने ज्यादा वो बना रहे हैं, हाँ, ग्रुप्स बना रहे हैं खिचड़ी. इतनी सी कंट्री में, मतलब भाई ये देखो ये खिचड़ी खिचड़ी बना देख, रहे इसमें खिचड़ी देख रहा हैं. आपको. तभी तो बेल्जियम नहीं पढ़ाया जाता हमें. हाँ, चल चल वापस ये देखो, ये बटी हुई है. ये हाँ ब्रुसेल्स अलग, ये ऊपर वाला हिस्सा अलग, ये नीचे वाला लक्समबर्ग अलग. देख लो कितना अच्छा, कितनी अच्छी सिटी है. हाँ, ये देखो पहले इतनी छोटी कंट्री है, फिर उसको भी और बांट दिया है. हाँ. चलो हम अपने चैप्टर की ओर चलो. वापस चलते हैं. प्लीज चलिए. ढंग से नहीं हो रहा है. हाँ, हाँ हो बस. गया. अब इसमें यही बताया हुआ है कि चलो कि इन ए Sharing मॉडर्न is- डेमोक्रेसी, मतलब जो नई डेमोक्रेसी टाइप है, तो पावर शेयरिंग बहुत बहुत सारा तरीके के है. पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. तो वो है पावर शेयरिंग शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जो आपने बचपन से पढ़ा है भाई. 8 7 से पढ़ते आ रहे हैं ये. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के बीच में एक पावर शेयरिंग का फॉर्म होता है चेक एंड बैलेंस. कि हर एक, जैसे एग्जीक्यूटिव देखेगा, हर एक जो जुडिशरी का वक्त देखेगा, एरिया है वो एक दूसरे को चेक करेगा और उनको उनकी गलतियां बताएगा. each organ checks the other. यस. ठीक है, सब एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, ठीक और है, फ्लॉज. तो उसे कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस. हाँ, ठीक है. फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव. ठीक है, जज होता है जुडिशरी वाला काम, ठीक है, लेकिन ये अपॉइंट होता है एग्जीक्यूटिव. और वो जज फिर सबको, एग्जीक्यूटिव को भी देखता है और लेजिस्लेचर को भी देखता है. और एग्जीक्यूटिव जैसे राज्यसभा, लोकसभा, वो देखते हैं कि लेजिस्लेचर सही से लॉ बना रही है या नहीं. राइट. और फिर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को देखता है वो सही से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं. अब अपना नेक्स्ट आ जाता है फेडरल गवर्नमेंट, और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कर सकते हैं. ठीक है. Powers can be shared among governments at different levels. A general government for the entire country and governments at the provincial or regional level. ये टाइप का भी इंडिया में भी है, जैसे ग्राम पंचायत, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर नेशनल गवर्नमेंट और फिर अपना सेंटर गवर्नमेंट. हाँ. और ये शब्द फेडरल बहुत आपको तंग करने वाला है अगले चैप्टर में, जो हम बाद में देखेंगे. बस अगले में ही आने वाला है बस. Power may be also shared among different social groups such as religious and linguistic. जैसे कम्युनिटी ग्रुप बना था बेल्जियम में, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप में भी पावर शेयर होती है. और पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस अदर इन पावर. ये एक दूसरे को चेक भी करते रहते हैं और इन्फ्लुएंस भी करते हैं. तो यह इसी के साथ चैप्टर खत्म, चैप्टर 1. अभी नहीं खत्म.
वो भी तो बचा है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, कोएलिशन। तो तो एक गाइस पार्ट और है चैप्टर का, ठीक लास्ट है, एक छोटा होता सा है पार्ट। कोलिशन गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द वे political parties, pressure groups and movements control or influence those in power. In a democracy, the citizens must have freedom to choose various contenders of different political parties for power. तो basically coalition government में क्या होता है ना, जब दो, कौन समझाएगा बहुत कंफ्यूजिंग। मैं बताता हूँ। कोलिशन हाँ बता। गवर्नमेंट का एरा स्टार्ट हुआ 1990s में, जब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसमें पूरी मेजोरिटी नहीं मिल रही थी। तो उनने क्या किया, जो रीजनल पार्टीज थी, रीजनल पार्टी को साथ लाए, साथ ला के उनके साथ गवर्नमेंट बनाई, उनको उनका फायदा उठाया सिंपल लैंग्वेज में, और अपने फायदा उठा रहे थे कि हम पावर मिल रही है, मान सारा लो काम खुद कर रहे जैसे, थे, बस रीजनल पार्टी का फायदा उठा। जैसे इलेक्शंस में आपको हाफ सीट्स चाहिए होती है और आपको हाफ सीट्स नहीं मिली, तो आप दूसरी पार्टी को जाके बोलोगे हमारे साथ मर्ज हो जा, कोलिशन हमारे बना साथ हमारे, मर्ज हो जाओ, और तो हम उसे दोनों, तो कोलिशन कहते हैं। उन दोनों पार्टीज की सीट्स एक मानी जाएगी, तो इसको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। वो मर्ज होके फिर गवर्नमेंट बनाते हैं। पर अगर रीजनल पार्टी कई बार खुश ना हो तो सेंट्रल पार्टी को छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र आपके सामने है, हाँ, और शिवसेना फिर जैसे बीजेपी को लात मार के निकाला था। डिसॉल्व हो जाती है गवर्नमेंट। हाँ ये तो बोरपन वाली फैमिली वाली बात हो गई है, लात मार के निकाला। छोड़ भाई, कैसे तू फिर चलो हिस्ट्री ले आया। सिर्फ इतना प्यार क्यों है भाई? देखो, ये बुक में एक पार्ट है खलील डायलेमा, ये पढ़ लेना। बाकी और कुछ ज्यादा इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिर बाय, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं अगले चैप्टर।